ये उत्पाद विभाग से संबंधित का मामला है। ये देखिए कि इस कर्मी को बुरी तरीके से पिटाई की गई है। ये चोट के निशान हैं और बुरी तरीके से इन्हें पीटा गया है। ये कर्मी नियोजनालय के माध्यम से इनकी नियुक्ति हुई थी और उत्पाद विभाग ने इन्हें रखा था। दर्दमारा के एक शराब दुकान में ये कर्मी कार्य करते थे और इस कर्मी का कहना है कि उत्पाद विभाग और निजी कंपनी जो कि छत्तीसगढ़ की कंपनी है उसे शराब का ठेका मिला था और इसके बाद इन्हें लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि ये प्रिंट रेट से ज़्यादा कीमत पर शराब बेचें और उसका एक बड़ा हिस्सा कंपनी को दें। इसके अलावा 20,000 से 50,000 रुपये भी कंपनी के द्वारा मंगाए जा रहे हैं ताकि इन्हें मनचाहा दुकान दे दिया जाए और खुली लूट शुरू हो रहे। इसके बाद देख लीजिए कि इस मामले ने नया मोड़ लिया। दरअसल जिस कर्मी की पिटाई की गई है 2 दिन पूर्व ये सभी अपने सहकर्मियों के साथ उत्पाद विभाग पहुंचे थे, जहां पर उत्पाद विभाग कार्यालय में इनके साथ बदसलूकी भी की गई, धमकी भी दी गई और जब इन लोगों ने अपनी प्योरी व्यथा जो है वो मीडिया कर्मियों को सुनाई और ये बताया कि देवघर में जो निजी कंपनी यहाँ जिन्होंने ठेका लिया था वो कंपनी अब इन्हें दबाव डाल रही है कि ये प्रिंट रेट से ज़्यादा बेचें। इसी मामले को लेकर उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक जो कांग्रेस कुमार हैं उनसे सवाल किया गया तो वो आग बबूला हो गए। इनके चेहरे के एक्सप्रेशन आप देख लीजिए। ये सिर्फ इसलिए गुस्सा हो रहे हैं कि इनसे यह पूछा गया कि निजी कंपनी के द्वारा इनसे लगातार डिमांड की जा रही है, लेकिन ये बात इन्हें नागवार गुजरी। उसके बाद दूसरे दिन जब ये पैसा के कलेक्शन को लेकर उत्पाद विभाग पहुंचे तो इस कर्मी को पहले 2 से 7 घंटे तक उत्पाद विभाग के कार्यालय में बैठा कर रखा गया और उसके बाद इसे देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर इसका इलाज का मामला तभी तूल पकड़ लिया और इस कर्मी ने बताया कि इसे घंटों अपने में बंद रखा गया और लाठी से इसकी पिटाई की गई। इसके हाथ बुरी तरीके से जख्मी हैं। अब जितने भी कर्मी हैं तकरीबन 250 के लगभग कर्मी हैं और ये कर्मी अब आंदोलन के मूड में है। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि इन लोगों ने मीडिया के सामने बयान दिया था और निजी कंपनी जो छत्तीसगढ़ की है उसका काला चिट्टा खोल कर रख दिया था। अवर निरीक्षक का इस तरह से आग बबूला हो जाना कहीं न कहीं से इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि दाल में कहीं न कहीं काला ज़रूर है। दूसरी तरफ से आपको बता दें कि नई शराब नीति लागू होने के बाद लगातार ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं और आपको आज जो आंकड़े जारी किए गए हैं सरकार की ओर से, पहले ही महीने में 188 करोड़ रुपए की राजस्व की वसूली हुई है उत्पाद विभाग के द्वारा, जबकि वित्तीय वर्ष में तकरीबन यह आंकड़ा तय किया गया है 2200 करोड़ का। तो 2200 करोड़ वित्तीय वर्ष में राजस्व की वसूली करनी है शराब के माध्यम से और पहले ही महीने में 188 करोड़ रुपए की वसूली कर ली गई है। तो बड़ा रेवेन्यू सरकार को मिला है। सरकार ज़रूर खुश हो रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ से जिस तरीके से नियोजनालय के माध्यम से 250 से ज़्यादा कर्मियों को पूरे देवघर में रखा गया है और उन्हें लगातार उगाही के लिए प्रिंट रेट से ज़्यादा बेचने की बात कही जा रही है, मीडिया के सामने जब इसका खुलासा करते हैं तो उनकी पिटाई की जाती है। तो ये पूरा मामला काफ़ी गंभीर है। हालांकि इस मामले पर अब कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है, लेकिन अब जो जितने कर्मी हैं वो अब गोलबंद हो रहे हैं और निजी कंपनी के खिलाफ एक तरह से इन्होंने बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी के जो युवा नेता हैं अभयानंद झा, वो भी कल उत्पाद विभाग के कार्यालय पहुंचे और उनकी पहल पर ही इस कर्मी को जेल नहीं भेजा गया और छोड़ दिया गया। और इसके बाद अभयानंद झा ने कहा है कि नई शराब नीति सरकार ने लागू की है। ये बेरोजगार युवक जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं मजबूरी में शराब बेचने को मजबूर हैं। अब इन्हें गलत कार्य करने के लिए रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा
हड़पने के लिए ये सब कुछ तय किया जा रहा है। अगर इन बेरोजगार युवकों को इसी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया तो सड़कों पर भी आंदोलन होगा। आसान भाषा में खबरों को समझने के लिए देखते रहिए देवघर इंटरसिटी। सेल्समैन जो लड़के लोगों की अभी तो ऐसा कुछ शिकायत नहीं प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा पहला शिकायत प्राप्त हो रहा है, इस पर जांच किया जाएगा और जो भी विधि संगत होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास कुछ है वैसा तो आप बताएं। ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आरोप लगा रहा है लड़का लोग, वो आप जबरदस्ती क्यों बोलिएगा? क्या आप पहले कैमरा नीचे कीजिए, ठीक है? बात हुई आपकी भीतर। देखिए, ये पूरी तरह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा है, मनमानी की जा रही है। और जो व्यक्ति जो आदमी आवाज़ उठाना चाह रहा है उसको दबाने की कोशिश हो रही है, उसको कुचलने की कोशिश हो रही है। बाहर के व्यक्तियों को शराब का ठेका काम देकर लोकल युवाओं को एक तरफ सरकार कहती है कि झारखंड की नीति लागू करे, झारखंडियों को काम देगा, और ये लोग जो है पहले तो योजनालय में जिन व्यक्तियों का नाम चढ़ा हुआ था वैसे व्यक्तियों को नौकरी पर रखा और उसके बाद पैसा मांगने के दबाव पे वो उसको निकाल के छत्तीसगढ़ियों को रख रहा है। तो ये पूरी तरह से जो है गुंडा राज है, जंगल राज है। ऐसी गलती, ऐसी अनियमितता को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित रूप से इसको आपकी जरूरत है। क्यों हाथ तोड़ दिया इसका? वही मैंने बताया आपको कि अगर इसने आवाज उठाई भ्रष्टाचार के खिलाफ तो उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ऐसी झारखंड में पूरी तरह जंगल राज है और इस जंगल राज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीजों को ठीक करेंगे, नहीं तो कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे। मारा क्यों है इतना बुरा तरीके से? हम रियल कल हम लोग दिए थे, मतलब जो कंपनी है शराब दुकान का सुमित फेस्टिवल लिमिटेड, तो इसमें हम लोग काम कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब जो कर्मचारी है यहाँ के, मतलब ठीक है कंपनी के फील्ड ऑफिसर, 3-4 को फील्ड ऑफिसर, सबका रिकॉर्डिंग है। सब जाके दुकानों को बता कि भाई तुम ओवररेट करो और नहीं करोगे तुमको जेल कर देंगे। मेरे को धमकी दिया होता क्योंकि एक बार मेरे को किसी तरह गलती से ओवररेट में पकड़ लिया, उसके बाद सिग्नेचर कर लिया, बोलता तुम नहीं करोगे तुमको जेल कर देंगे। कल बयान देने के बाद और मारा क्यों तुमको? कब मारा? और कल हम बयान दिए, चलिए मेरे को 21 तारीख पर तो मेरे को निकाल देना चाहिए था उस दिन, तो मेरे उसी दिन कार्रवाई किया जाता, लेकिन नहीं किया। कल हम बयान दिया था, हाईलाइट जैसे हुए तो आज ही मारा हमको।